बड़ी मुश्किल से यहाँ तक हाथ पहुँचा। मम्मी बिल्कुल चटपटा माल लग रही हो आप। सब मॉडर्न मॉम्स जिनको साड़ी नहीं पहनी जाती। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मंडे, आज है फ्राइडे। आज मैंने हेयर वॉश किया है अपना, मतलब इतने दिनों के बाद। वैसे मैं दो दिन में ही करती हूँ, लेकिन अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया। और क्योंकि मेरे ना इस हाथ से काम नहीं हो रहा था मुझसे, मतलब इस हाथ से मैं नहीं कर पा रही थी कुछ भी, तो और पीछे भी नहीं जा रहा था। तो आज थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक है। कल से ही मैं थोड़ा सा मूव कर रही हूँ हाथों को, मतलब ज़्यादातर काम कर रही हूँ ऐसा, जिससे खैर वेट अगर उठाने की बात कहूँ तो वेट उठा नहीं सकती हूँ, बट थोड़ा बहुत हाथ पीछे जाने लगा है। और आज पूरे घर में पोछा भी लगाई हूँ, तो काफ़ी हद तक ठीक है। एक तो इस पे मैं प्रेशर नहीं दे पा रही हूँ, जैसे पोछा लगाते समय अगर मैं सोचूं कि इस हाथ को नीचे टेक के और फिर पोछा लगाऊं तो वो नहीं हो रहा था। दूसरी चीज़, ये हाथ पीछे की तरफ हल्का हल्का जाने लगा है, बट इस हाथ से हैवी काम नहीं हो रहा है, मतलब कुछ उठा नहीं सकती हूँ मैं अभी। तो अभी जा रही हूँ, विशु को ट्यूशन छोड़ना है, तो देखती हूँ, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना भी है। आज पूरे मंडे से आज फ्राइडे हो गया, आज मैं गाड़ी अपनी चलाऊंगी। देखती हूँ चलाने पे, अभी मुझे मतलब पेट्रोल पंप क्या है हमारे घर से पास में है, तो पेट्रोल डलवाने तक समझ में आ जाएगा कि चलाना ठीक है या अभी और रेस्ट की ज़रूरत है। तो अभी मिलती हूँ आपसे, बने रहिएगा आगे। तो पास में बड़ी मुश्किल से यहाँ तक हाथ पहुँचा। मम्मी बिल्कुल चटपटा माल लग रही हो आप। तभी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इस तरफ तो आओ, बहुत बाल ऐसे करो झटको एक बार, ऐसे गिर जाऊंगी मैं। नहीं रहना दो, मोबाइल बंद गिर जाएगा। हाँ वही ना, एक बार। नहीं, हमें नहीं झटकना, हमें तो वैसे झटके लगे हुए हैं हाथों में, और झटके नहीं लेना है मेरे को। पता चला गर्दन वर्दन और लचक जाए। क्या लगती हो यार मम्मी आप। अच्छा, काश मैं लड़का होती तो क्या कर लेती लड़का होती तो आपको छेड़ती दिन रात गली में आके आपके, और क्या। चाटे भी खाती आप उसे, इसी बहाने छूती तो मेरे को। आह, अब पता है ये सूख रहा है ना, तो बहुत वो हो रहा है, खुजली खुजली सी। मैंने सोचा ग्रीन ग्रीन साड़ियों का वो दिया है, तो एक सूट का भी कर दूं ग्रीन। सब मॉडर्न मॉम्स जिनको साड़ी नहीं पहनी जाती, तो वो सूट ही पहन लें। यहाँ पर पता हम लोगों ने शूट किया, और शूट करने के बाद 12 बज चुके थे, और 12:30 बजे करीब ये दीदी पास्ता बना करके लेके आई है। वो एक्चुअली बोल रही थी कि मुझे खाना है, लेकिन मैंने उसको बोला था कम बनाना, मुझे नहीं खाना है, मैं सोने चली गई थी, बट फिर भी वो बना करके मेरे लिए भी ले आई। मुझे पास्ता वगैरह मैगी ये सब उतना पसंद नहीं है। और यहाँ पर हो चुकी है मेरी मॉर्निंग, और संडे है, थोड़ा लेट ही उठे थे हम सारे लोग। संडे को हर बार क्या होता है ना कि मैं लेट उठना चाहती हूँ, बट विशु का ऐसा नाटक है ना कि अगर वो संडे को घर पे है, मतलब संडे को तो रहेगा ही, संडे को उसको जल्दी उठना है। बाकी दिन जिस दिन स्कूल रहता है उस दिन उसको बहुत मतलब लेट करेगा, बार बार उठाने जाना पड़ेगा, जल्दी उठता नहीं है। लेकिन जिस दिन संडे होगा ना, उस दिन अगर मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा लेट उठूँ, मैं आराम से उठूँ, तो वो मेरी जान खा जाता है। मेरे बगल में ही तो रहता है वो, मतलब कि सोता मेरे साथ है वो, तो वो पीछे लग जाएगा मेरे कि चलो उठो चलो उठो। मतलब उसको बोलो भी ना कि तुम चले जाओ आगे कमरे में, वहाँ पे जाके बैठो या टीवी देखो, मुझे मत तंग करो, मुझे थोड़ी देर सो लेने दो, नहीं सोने देता है वो, बहुत परेशान करता है मुझे। तो बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। मेरा दूसरा हाथ तो थोड़ा कम ही काम कर रहा है, ऐसी मुश्किल से ही हो पा रहा है। ये है कि इस बीच विधि ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है। और विधि क्यों, मतलब विधि की जगह कोई भी हो तो उसको करना ही चाहिए, क्योंकि अकेले कोई भी इंसान ना घर में सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता है। जो भी घर में काम करते हैं ना, जो भी घर की लेडीज़ें होती हैं, उनके घर में जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, जिसका जो काम हो, जैसे बड़े बुजुर्ग भी हैं ना, कई जगह क्या होता है बड़े लोग जो होते हैं वो बैठे रहते हैं कि नहीं हम तो बड़े हैं, मतलब कुछ लोग सास बनती हैं कि नहीं मैं तो वैसी हूँ, मैं क्यों काम करूँ, या इस टाइप की। मतलब नहीं करना चाहिए लोगों को। आप जिस हिसाब के हो, अगर आप बैठ सकते हो, आप ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हो, बैठे बैठे सब्जी काट दिए, कुछ ऐसे काम कर दिए,
तो हेल्प हो जाती है, क्योंकि एक इंसान ना सब कुछ करके तंग हो जाता है, एक इंसान के बस का नहीं होता है। मतलब कभी कभी तो लोग कर भी लेते हैं कि चलो मेरी फैमिली है, मेरे ही बच्चे हैं, मेरा ही परिवार है, कर लेते हैं, लेकिन वो अंदर से ना टूट जाते हैं इंसान। मतलब उसके एक तो शौक़ मरते जाते हैं धीरे धीरे, और फिर अगर उसका ना अगर कुछ पूछा जाए उससे ना कि क्या शौक़ है तुम्हारे, तो सिर्फ एक ही बताएंगे कि हाँ थोड़ा सा आराम मिल जाए। और ऐसे लोग ना मायके जाके बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे आ गई हूँ मैं छत में। मुझे भी ना अपनी मम्मी की तरह ना, मतलब मेरी भी आदत है, बैठी नहीं रह सकती। और बीमार हूँ या हाथ पैर टूटे हों, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही है हमको। तो मेरे से ना अभी ये गमले नीचे तो नहीं हो पाए कि मैं उतार उतार के इनको नीचे रखूँ, लेकिन हाँ वहीं पर साइड में कर करके और मैं करती जा रही थी। मतलब थोड़ा साफ़ करना था मुझे, लेकिन ना ज़्यादा देर मैं कर नहीं पाई थी। एक तो बारिश भी शुरू हो गई थी, और दूसरी चीज़ ये हुई थी कि दूसरा ये हो गया कि मेरे को ना चक्कर सा आने लगा। अभी जब से ना एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, क्यों, किस वजह से हुआ है, रीज़न क्या है मुझे नहीं मालूम। मुझे भूख बहुत कम लग रही है, मतलब कि मैं खा नहीं पा रही हूँ। खाना जितना लेके भी बैठती हूँ उसमें भी आधा छोड़ देती हूँ, फिर वापस ले जा कर के रख देती हूँ। तो बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं हो रहा है। तो थोड़ी देर मैंने काम किया, जबकि धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। धूप में करती तो समझ में भी आता कि धूप की वजह से ऐसा हो रहा है। छाँव में था फिर भी। और आप देख रहे होंगे ना, लग रहा होगा कि छत कितना गंदा है। एक्चुअली क्या है ना, इसमें जो बेस डलता है ना, लेंटर डलता है, सिर्फ वही हुआ है। उसके बाद जैसे थोड़ा सा सीमेंटेड कर देते हैं, फर्श टाइप का थोड़ा चिकना सा कर देते हैं ना, तब अच्छा रहता है। पर वैसा कुछ नहीं हुआ है छत पे। तो बारिश में तो ये हाल होता ही है। इसमें कितनी भी हम सफाई कर लें, कुछ भी कर लें, ये होना ही होना है। इसके लिए तो फिर या तो फिर इसको हम अच्छे से इसमें फ़र्श कराएं या फिर टाइल्स वगैरह लगे। तो ये अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने ऑर्डर किए थे अभी, पता, ऑनलाइन मीशो से, ये सारी चीज़ें जो कि मुझे गार्डनिंग में यूज़ होंगी। और ये है, अभी इसको मैंने खोला भी नहीं है। ये है, और प्लस ये है, ये मिट्टी निकालने के लिए, ये मिट्टी खोदने के लिए, और ये भी गुड़ाई टाइप की है, मिट्टी खोदने के लिए ही है। और ये अलग से था, ये होल करने के लिए, जैसे गमले में कुछ भी नया प्लांट्स लगाना है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ों की मैं लिंक आपको दे दूँगी। और ये कटर लिया था मैंने, ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब इससे अच्छी अच्छी मोटी मोटी जो क्या बोलते हैं, ब्रांचेस होती हैं ना, डिगाल होती हैं, डालियाँ होती हैं, क्या बोल सकते हैं आप उसको, तो वो बहुत ईज़िली कट जाती है इससे। यहाँ पे मैं सारे प्लांट्स की कटिंग कर रही हूँ। जितने भी गमले की, मतलब जहाँ पे जड़ होती है ना, जो भी प्लांट है जहाँ पे जड़ होती है वहाँ से जितनी ब्रांचेस निकली होती है ना, उनको कटिंग करना चाहिए, ताकि प्लांट्स में जो मिट्टी होती है या खाद वगैरह हम उसमें प्रॉपर डाल सकें। क्योंकि नीचे फिर क्या है, पूरी जड़ के पास अगर फैल जाता है ना प्लांट, तो फिर हम अच्छे से उसमें ना तो खाद वगैरह डाल सकते हैं और ना ही उसकी मिट्टी को खोद सकते हैं। और बीच बीच में उसकी मिट्टी जो है ना वो सख्त हो जाती है, तो उसको खोदना ज़रूरी होता है। इसके लिए हमको जब भी कटिंग करें ना, तो याद रखें कि नीचे की तरफ से जितनी भी उसमें ब्रांचेस निकली ना, उनको कट कर दें। और फिर मैं आ गई हूँ नीचे, और रखा हुआ था चावल रात का, थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने उसको फ्राई कर दिया, क्योंकि दोनों को ही फ्राई राइस पसंद है। और इस समय क्या है, मेरा हाथ उतना काम कर नहीं रहा, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ख़ास स्पेशल बना नहीं पा रही हूँ। ऊपर गई थी ये सोच करके कि आज ऊपर की सफाई कर लूँ, लेकिन ना हल्की हल्की बारिश चालू हो गई, आना पड़ा। और दूसरी चीज़, रीज़न बस वो नहीं था, बारिश शुरू हुई फिर बंद हो गई, बट चक्कर सा आ रहा था। अभी मेरे से ना इस हाथ से इतना ज़्यादा काम हो नहीं रहा है वेट वाला, तो बंदे ऊपर नीचे तो नहीं कर पा रही हूँ, बस वहीं के वहीं खिसका पा रही हूँ बस। अभी एक बार मुझे फिर से करना पड़ेगा काम। समय मुझे ना हर काम इतना सोच सोच के करना पड़ता है ना, कहीं कट जा रही हूँ, कहीं लग जा रहा है, कहीं छिल जा रही हूँ, कहीं जल जा रहा है, तो बहुत
सोच समझ के करना पड़ रहा है हर काम मुझे। यहाँ पर चावल हो चुका है लगभग फ्राई, और लास्ट में मैं इसमें नींबू डाल देती हूँ। खैर टमाटर यूज़ होता है तो नींबू की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी नींबू डाल दो ना तो टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा जब भी चावल फ्राई करती हूँ तो उसमें नींबू का रस ज़रूर डालती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट करना ज़रूर आप लोग, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर जल्दी से एक न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ जल्दी। वो बैग कहाँ है मम्मा वाला? कौन सा? वो वाला बैग। कौन सा बैग? अरे वही जो दीदी का था। देख लो। उसी कमरे में तो रखा है इस वाले में। कौन सा? रेडी हो गया। विशु, 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 ले जाओ क्या? चावल फ्राई। अरे निकाल दी। क्यों नहीं लेना है? अभी चाहिए था लेकिन अभी रुक जाओ। हाँ ठीक थोड़ा ठंडा हो जाना, ऐसे गरम है। है। विधि, ले जाओ। या फिर अभी उनका मत निकालो, दो ही निकालो। हाँ, एक आप खा लो, एक वो खा लेंगी। पापा भी ले लेंगे। ले जाओ।